बच्चों को जो बिना पर्ची और बिना खर्ची जिस तरीके से जो नौकरियां मिल रही हैं वो उसके लिए श्री सतीश जी जो है उनको इसका श्रेय जाता है। एक बार जोरदार तालियों से इनकी इस बहुत ईमानदारी की सफलता, क्योंकि ये बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है और अपने पद पर 1% भी किसी का इधर से उधर नहीं होने देते। भगवान इनको लंबी आयु दे और ये जीवन में ऐसे ही सफल हों। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और हमारे बच्चों को, अभिभावकों को आशीर्वाद दें। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु का इन्हें विशेष एक बार अभिनंदन के तौर पर आप सभी खड़े होकर अगर तालियां बज जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। खड़े होकर एक बार तालियां बज जाए। मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर स्वरूप है हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, और मैं चाहूँगा कि अगली वाणी डॉक्टर साहब। भारत माता की, भारत माता की। स्कूल में प्रांगण में इस फंक्शन में एनुअल फंक्शन है, उसमें उपस्थित सभी हमारे बच्चों के पेरेंट्स, माँ बाप, जितने माता पिता आए हुए हैं, सभी टीचर साहिबान, एसोसिएशन के आपकी और स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान भाई सुनील शर्मा जी, एमडी साहब, डॉक्टर सचिन शर्मा जी, और अभी जो हमारे बीच में अपनी बात रख करके गए सतीश सैनी जी हमारे बीच में हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीमती कृष्णा देवी जी, सूरज शर्मा जी, धर्मपाल जी, रमेश सैनी जी, डॉक्टर रीता शर्मा जी, और हमारे बीच में डॉक्टर ओम प्रकाश जी, बलराम जी, श्यामलाल जी, श्रीमती बबली देवी एमसी, जगवीर सिंह जैन जी, भाई तकदीर नरवाल जी, सुनील जी, सूरजमल जी, एडवोकेट बबीता जी, महेंद्र भारद्वाज जी, धूलाराम जी, भीम भारद्वाज, नरसिंह, भाई परवीन कपूर, रामफल जी, राजकुमार जी, सत्यनारायण जी, और वह रामू वाल्मीकि, और भी बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं। सरपंच साहिबान हैं, सरपंच साहिबान कुछ वहाँ खड़े हैं, शायद व्यवस्था अंदर बैठने की कम है। सुनील वहाँ कुर्सी लगवा देते, बाद में चलो तो खड़े तो पहले करना चाहिए था, खड़े साथ कोई बात नहीं। ये पीछे इधर है, पीछे कुर्सी खाली पड़ी, पता पीछे बैठने के कोने देखिए अभी जो सतीश जी ने जो बात रखी है इसमें कोई शक नहीं कि जेल एंड स्कूल एजुकेशन की सोसाइटी इंस्टीट्यूशन अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है और हर एक फील्ड में बच्चा पढ़ाई में, कल्चर एक्टिविटीज में और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से ये इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है स्कूल, और उसका सारा श्रेय यहाँ के टीचर्स, मेंबर ऑफ द स्टाफ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ पेरेंट्स पर भी जाता है। जो बच्चों के अभिभावक हैं उन पर भी जाता है। थोड़ी देर थोड़ा चुप करो यार बच्चों को, बेटे थोड़ा चुप हो, थोड़ी देर थोड़ी शांति रखो, फिर आपके प्रोग्राम देखेंगे। बहुत अच्छे आपने प्रस्तुति दी है सभी बच्चों ने। हमारी बेटियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है।
और जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने और भी अच्छा किया, कि जिनको ये भी नहीं पता, ऐसे इतने छोटे थे लेकिन उसके बाद भी परफॉर्म किया। वो कोरियोग्राफर भी भाई आपका बहुत अच्छा, जिसने भी ये जो है डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे से आपने काम कराया है। तालियां बजाने से स्वागत करो। और इतनी हाजिरी, इतना बच्चों का इंटरेस्ट, या अभी जो सतीश जी जो बता रहे थे, वो सबसे बड़ी बात है। मेरे दादाजी भी रिटायर्ड हेडमास्टर थे और भाई मेरे पिताजी भी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और मेरी मदर इन लॉ वो भी रिटायर्ड BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है। तो सारे परिवार में एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता भी है और इंटरेस्ट भी। मेरे दादाजी कहते थे कि एजुकेशन का, शिक्षा का असली मायने है सैनी साहब, जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट, यानी कि बच्चे में शिक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो आप जो बात कर रहे थे कि अभी बच्चा जब स्कूल के लिए उसको पता लगे तो रात को ही तैयारी शुरू करे, अपना होमवर्क है, उसको खुशी हो, he should be, he or she should be excited कि मुझे सुबह स्कूल जाना है, उसका इंटरेस्ट बढ़े। ये काम जो है ये पेरेंट्स और स्कूल टीचर्स के बीच का जो है ये कोऑर्डिनेशन जो है वो क्रिएट करता है कि बच्चे का कितना इंटरेस्ट है स्कूल में आने के लिए। जिस बच्चे का जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतनी एनर्जी के साथ बच्चा सीखेगा कि किसी भी एक्टिविटीज में उसको डालोगे। दूसरा जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो पुराना ढांचा था उसमें काफी बदलाव इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेगा। उस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो हम कह रहे थे अभी, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हम अपने बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चे को चलाना चाहते हैं, कि पेरेंट्स अपना इंटरेस्ट देखते हैं। नई शिक्षा नीति के हिसाब से हमें अपने बच्चे का स्किल, उसको हमें समझना होगा कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और उसका स्किल क्या है, वो क्या करना चाहता है। ये कहते हैं छोटेपन से ही बच्चे की प्रतिभा छोटेपन से ही झलकने लगती है कि वो क्या करना चाहता है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा नीति का सार है कि हमें अपने बच्चे को समझना, लड़का हो या लड़की हो, उसको समझ करके उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ाना। यही प्रधानमंत्री जी की सोच है, यही हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की सोच है और यही हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सोच है। उसी के सारे चलते हम अपने बच्चे को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। और इसी के तहत में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाए हैं, हरियाणा में पहली यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, उसमें भी जो है बहुत सारे कोर्सेज डिफरेंट चलते, लेकिन आने वाले समय में इसका स्किल डेवलपमेंट का और ज़्यादा इसका विस्तार होगा और यही बच्चों के लिए सबसे लाभदायक साबित होगा, सिद्ध होगा। ये हमें आगे आने वाले समय में देखना है। दूसरा, टीचर मीन गुरु, टीचर और पेरेंट्स वो कभी भी, ये हमेशा अगर बच्चे का कोई भला चाहता है तो उसका टीचर, उसका गुरु और उसके पेरेंट्स वो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले, मेरे से बड़ा बने, मेरे से शिक्षा में भी बड़ा बने, मेरे से औहदे में भी बड़ा बने। ये पेरेंट्स और टीचर का जो है ये हमेशा सोच रहती है। तो कभी भी टीचर, कभी भी गुरु, कभी अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कभी बुरा नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि उसका स्टूडेंट बहुत आगे निकले। इस बात का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैं कहूँगा कि स्कूल की जो असली चीज़ें देखने को मिलती हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स कैसा है, क्योंकि हरियाणा अब स्पोर्ट्स से भी जाना जाने लगा है, पहले भी जाना जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी हरियाणा आते हैं वो कहते हैं जय जवान
जय किसान और जय पहलवान। पहलवान का मतलब पहले कबड्डी कुश्ती से था, लेकिन अब पहलवान का मतलब स्पोर्ट्स से है। डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी हमारे खेलते हैं तो हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। मुझे पूरा इसमें भाई सुनील जी ने बताया कि यहाँ के निकले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सरकारी ओहदों पर जो है बहुत अच्छे से नौकरियां पा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं पूरे प्रशासन को और बच्चों के पेरेंट्स को और टीचर्स को सबको मैं इस बात की बधाई दूंगा कि जो जेएलएन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत अच्छे आगे उनका चरित्र निर्माण और उनका बहुत अच्छे से उनकी डेवलपमेंट है। ये बहुत खुशी की बात है। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इन बातों पर मैं ये कहूँगा कि मैं आप लोग सब जो है इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े। स्कूल तो और भी बहुत ज़्यादा है, स्कूल को हटाना में ऐसी बात नहीं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हर एक स्कूल की अपनी अपनी खासियत है। जैसे हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की जो अपनी अपनी खासियत होती है, इसी तरह से स्कूल का भी अपना अपना चाव भी है, अपना अपना आकर्षण है। तो लेकिन जो आला जेएलएन स्कूल जो है आपका, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैंने पहले भी कई दफ़ा देखा है और मेरी शुभकामनाएं, और हम हमेशा मैं यही कह सकता हूँ कि हम साथ में खड़े हैं। खूब अच्छे से पेरेंट्स का जो विश्वास स्कूल के अंदर है, क्योंकि बच्चों की संख्या से ये पता लगता है कि अभिभावकों का, बच्चों के पेरेंट्स का कितना विश्वास इस संस्था में है। उसी विश्वास के साथ ये संस्था आगे बढ़ रही है और मैं कहूँगा, मैनेजमेंट को कहूँगा कि उस विश्वास को और ज़्यादा हम पुख्ता करें और बच्चों की प्रतिभाओं को देख करके, उनको पहचान करके कि हमारा बच्चा कौन सा बच्चा कहाँ जाना चाहता है, उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाएं। मैं फिर से भाई हमारे सतीश सैनी जी का और भी हमारे काफ़ी साथी आए, हमारे एमसी हैं, सरपंच हैं, मंडलों के प्रधान हैं, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी मौजूद साथियों का मैं इस मौके पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उधर भी कई सरपंच साहब खड़े हैं, भाई कृष्ण खड़े हैं, हमारा पंडराई वाला सरपंच खड़े हैं, और भी काफ़ी हमारे साथी खड़े हैं। इन सभी को मैं इस मौके पर जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और भाई आप लोगों का विश्वास इस संस्था में और ज़्यादा बढ़े, इसी शब्दों के साथ। और मैं इतना ही कहूँगा मैनेजमेंट को भाई, मेरी कहीं बतौर विधायक के, बतौर मंत्री के कहीं कोई जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको सबको पता लग गया होगा कि गोहाना का जो सिविल हॉस्पिटल है वो 50 से 100 बेड का हो गया है, आप सबको पता लग गया होगा। लेकिन उसमें और भी कई सुधार की जरूरत है, वो भी करेंगे। मैं सारी बातों को समझता हूँ और सारे साथी खड़े हैं, लेकिन भाई जब आपने आशीर्वाद और जिम्मेवारी इतनी करनी दे दी कि जो है तुम बाट देखे लाओ हो, और भाई मेरे काम पे काम तो मैं करा दिए। तो लेकिन ये है कि भाई जहाँ भी अब 3 दिन चंडीगढ़ थे, लेकिन जहाँ भी हूँ उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। 24 घंटे गोहाना की सोच रहती है, और गोहाना से जो हमने बात रखी थी उन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से उनको कामों को निपटाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको मैं यही कहूँगा कि सब मिलकर के इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब जो निगम के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, उनमें भी माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, जिसकी जहाँ रिश्तेदारी है, भाईचारा है, जहाँ भी है वहीं आप अपना संदेश को जाएं। जो जा सकता है तो जा करके काम करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ भी निकाय में भी कमल का फूल खिलेगा। जैसे दिल्ली में आपकी मेहनत से जैसे कमल का फूल खिला, वैसे ही कमल का फूल आगे भी खिलेगा। मैं सभी बच्चों को फिर से आपको शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और मैं इसमें जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज है, महिला विद्यालय है गोहाना के लिए, उसकी बिल्डिंग का काम भी लगभग जो है तो शुरू हो गया है। और काम जो है डिमोलिश होकर के वो काम भी जो है लगभग शुरू हो जाएगा, मंजूर हो गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गोहाना को आने वाले समय में
आगे मिलेगी। सभी पेरेंट्स का, माता पिताओं का मैं तहे दिल से हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार करता हूँ। सभी पेरेंट्स जो है बहुत विश्वास के साथ आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे वंदे। हरियाणा सरकार के माननीय कॉर्पोरेशन जेल इलेक्शंस और हेरिटेज मिनिस्टर, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मिसेज शर्मा जी, स्कूल की पूरी मैनेजमेंट, बड़ी मैम सुनील जी की मदर, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारे साथ है, सभी अभिभावकगण जो आज की सभा में उपस्थित हैं, सभी सहयोगीगण, सुनील जी के सभी जानने वाले, पहचानने वाले, उनसे प्यार करने वाले, मीडिया के हमारे साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ये अवसर गोहाना के इस सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में मिला किया था, और वो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद MBA कनाडा से करने के बाद वहीं पर सेटल है। ये जो विद्यालय है, जैसे बताया गया 1987 में बना, और 1987 से आज तक जो लगभग 40 साल की जर्नी है, जो स्ट्रगल है, उसमें इसने नए कीर्तिमान हर साल स्थापित किए हैं। शिक्षा वो चीज है जो किसी भी बच्चे को ट्रांसफॉर्म करके उसे हमारे समाज में रहने के लायक बनाती है। स्कूल में आज की सभा में उपस्थित हैं टीचर्स, अभिभावक, पेरेंट्स, तो मैं सभी के लिए दो चार लाइनें कहूंगा बिल्कुल संक्षिप्त में। माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा को केवल विद्यालय की जिम्मेवारी ना समझें। माँ पहली टीचर होती है, उसके बाद स्कूल आता है, और आजकल के माँ बाप कई बार छोटी छोटी गलतियां पड़ोसी को देख करके, दूसरे बच्चे को देख करके वो करना शुरू कर देते हैं कि अपने बच्चे को कंपेयर करते हैं। कृपया ये शुरू से ही डिसाइड ना करें मैंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। विद्यालय में भेजने का आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सभी अभिभावकों का, सभी पेरेंट्स का, कि मुझे अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। अच्छा इंसान, अगर वो अच्छा इंसान बन गया, फिर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा पिता पुत्र बनेगा, सब कुछ अच्छा बनेगा। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो फिर आप उसे डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, वो शायद आपके और समाज के किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए काम करेगा। इसलिए अगर उसको आपने ऐसा उत्पाद बनाना है, ऐसा व्यक्ति बनाना है जो सबके लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, और जो कभी ना भूले कि इस समाज ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है, इस समाज ने उसको यहाँ तक भेजा है, तो आपको पहला लक्ष्य ये होना चाहिए। डॉक्टर इंजीनियर छोड़िए, हम खुद जो नहीं बन सकते वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, अपने सपने से पूरा करना चाहते हैं, वो बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आनी चाहिए। पहले नंबर पे आए कि आप अपने बच्चे को, अपनी संतान को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज के लिए उपयोगी साबित हो। कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें। इस दुनिया का हर बच्चा अलग है, कुदरत ने उसको अलग टैलेंट दिया है, अलग प्रतिभा दी है। उसकी प्रतिभा को पहचानिए, जो वो करना चाहता है उसी में उसका साथ दीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए। विद्यालय के टीचर से बता सकते हैं कि वो बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। उनकी मदद से मिल करके, माँ बाप और शिक्षक मिल करके किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और निसंदेह परिणाम बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ एक चीज सिखाइए कि मेहनत करना ही बच्चे का लक्ष्य हो। वो मेहनत करें और मेहनत के बल पर अचीव करें। मैं अपने जीवन का, अपना खुद का अनुभव बताऊं, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए, सर मेरे बेटे को 9th क्लास में 45% मार्क्स मिले, he got 45% in 9th, बट आई वॉज द हैप्पीएस्ट पेरेंट, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पास होगा। तो जब वो घर में आके उसने कहा कि पापा मेरे को तो 45% नंबर मिले, मैंने कहा तूने तो कमाल ही कर दिया, मैं तो सोच के बैठा तू फेल होगा, तू तो पास हो गया। मुझे मालूम था उस बच्चे को 45% आ गए, वो 45% के लायक भी नहीं था। जब उसकी जिज्ञासा आई कि पापा लोग नाराज होते हैं
और आप 45% में खुश हो रहे हो। मैंने कहा भाई नाराज होने की बात नहीं है, तूने 45% की मेहनत की थी, तुझे 45% मिले। बोला मेरे दोस्त के तो 90% आए हैं। मैंने कहा उसने 90% की मेहनत की थी। तो मेरा बेटा बैडमिंटन खेलता है, उसको समझाया मैंने कि तू जिस बच्चे के 90% आए तेरे दोस्त के, उसको बैडमिंटन के ग्राउंड में लेके आ, उसके साथ एक मैच लगा, वहां पर तू 90% है, वो 40%। जहां आप मेहनत करोगे, पढ़ाई में करोगे तो, ड्राइंग में करोगे तो, एक्टिंग में करोगे तो, जिसमें करोगे उसी में सफलता मिलेगी। ये माँ बाप को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है। ये बहुत जरूरी है इस चीज को जान लेना। कोटा में, प्रेशर में, अंडर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, हर रोज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमें इस चीज को नहीं होने देना है। एज पेरेंट, एज टीचर्स, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों की मर्जी को समझें, कोशिश करें कि जो जहां इंटरेस्ट है वही वो सबसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। इस स्कूल ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। स्कूल के कई बच्चे, मेरे अपने परिवार के कई बच्चे यहाँ से निकले हैं और मैंने उनको पूरा मौका दिया। मेरी बेटी ने यहाँ से 12th की नॉन मेडिकल से, आई अलाउड हिम टू गो टू इंग्लिश ऑनर्स। उसका इंटरेस्ट था, पढ़ो लिटरेचर पढ़ने का मन। और दुनिया में मेहनत करने के बाद अवसरों की कमी नहीं है, बहुत अवसर है। टीचर्स बहुत बड़ी कड़ी है किसी बच्चे को। मैं हमेशा कहता हूँ, और आज भी जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, मैं सीधा उनके चरणों में जाके देखता हूँ, भाग्य से अच्छा टीचर मिलता है, भाग्य से। अगर किसी बच्चे को भगवान ने बहुत अच्छी किस्मत दी है ना, तो मान लीजिए कि उसको एक अच्छा टीचर मिलेगा। अच्छा टीचर मिलना, तो सभी टीचर्स भी कृपया इस बात को समझें कि हम केवल टीचर नहीं है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके माँ बाप कई बार पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, उनको एजुकेशन का महत्व नहीं पता। तो हम केवल टीचर नहीं, उनके माँ बाप भी हैं। कोशिश करें बच्चे की छोटी से छोटी समस्या को समझने की कोशिश करें। काम नहीं करके आया, उसके पीछे कारण है। कम पढ़ रहा है, उसके पीछे कारण है। पहले से नीचे जा रहा है पढ़ाई में, उसके पीछे कारण है। आपको बच्चे से बात करके उसको कंफर्टेबल जोन में ला करके कोशिश करनी है ये जानने की कि वो कौन सी परिस्थिति है, वो कौन से हालात हैं जो उस बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। माँ बाप से डिस्कस करके और उसको मोटिवेट कीजिए कि वो बिल्कुल भी ना घबराए। अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास कोई भी बच्चा आकर के अपनी खराब से खराब बात को भी शेयर कर पाए। अगर बच्चा आपसे डरता है, चाहे माँ बाप हो चाहे टीचर हो, तो समझ लीजिए कि बच्चे के लिए माहौल सही नहीं है। ना वो स्कूल में डर लगना चाहिए, ना उसको घर में डर लगना चाहिए। स्कूल उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। ही शुड फील कंफर्टेबल इन स्कूल। ये JLM में सुनील जी बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। इन्होंने ये जो यहाँ तक का सफर किया इसी वजह से कि बच्चा स्कूल में आके खुश महसूस करे, उसे ये ना लगे कि मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। टीचर्स के अंदर टीचर्स का डर उसे ना हो कि कोई टीचर मुझे डांट देगा, फटकार देगा। डांटना काम है, लेकिन डांट में भी प्यार होना चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि मुझे डांटा गया क्योंकि मेरे लिए चिंतित है। तो टीचर्स को और बच्चों को, माँ बाप को अप्रोच हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपको समझाऊंगा। माँ बाप समझिए इस बात को। बच्चा आपके पास आकर के एक शिकायत करता है। बच्चे का दृष्टिकोण कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है। एक बच्चे को टीचर ने क्लास में लेट आया, उसको डांट दिया। अगर बच्चा सही दृष्टिकोण का है, अगर उसकी सोच सकारात्मक है, तो वो अलग सोच करेगा, सोचेगा। और अगर उसकी सोच नकारात्मक है, घर में देखता है, पड़ोस में देखता है, माँ बाप लग रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इन सब चीजों का इम्पैक्ट बच्चे की साइकोलॉजी पे आता है। अगर बच्चा नेगेटिव सोच का होगा तो उसके दिमाग में प्रश्न आएंगे, ये टीचर तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको सारी क्लास में और कोई बच्चा दिखता ही नहीं है। परसों वो लेटा है तो उसे तो कुछ नहीं कहा, मैं ही सॉफ्ट टारगेट हूं, मेरे माँ बाप आगे कुछ कहते नहीं है, इसलिए मेरे को डांट बार बार पड़ती है। ये नकारात्मक सोच है। दिस इज नेगेटिव मेंटेलिटी ऑफ द चाइल्ड, हमें समझनी है। अगर बच्चा सही सोच का होगा, सकारात्मक सोच का होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड का होगा, तो सोचेगा ये टीचर मेरे बारे में चिंतित है, मेरी गलती है मैं लेट आया। अगर मैं लेट नहीं आता तो मुझे नहीं कहते कुछ, और ये टीचर तो मुझ में सुधार करना चाहता है। द टीचर वांट्स मी टू इंप्रूव। अब ये बच्चा सकारात्मक सोचता है। माँ बाप और टीचर, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड हु हैज अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जो चीजों को सकारात्मक ढंग से सोचे, जिसको दुश्मन में भी दुश्मन नजर ना आए, जिसको हर चीज में जो भी उसके सामने हो रही है वो बुराई को देखे ही ना, अच्छाई को देखे और आगे बढ़े। ऐसे बच्चे हमने पैदा करने हैं, तभी हमारे समाज में तरक्की होगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आप सब सारे टीचर, सारे पेरेंट्स कोशिश करें कि अपने बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाएं। बहुत बड़ी चीज है डिसिप्लिन और पॉजिटिव एटीट्यूड। ये दो चीजें अगर बच्चे में आ गई
मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज के विश्व में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बहुत अवसर हैं, अलग अलग जगह पर अवसर हैं। कभी भी किसी बच्चे के कम नंबर लाने से, उसके फेल होने से, उसका सिलेक्शन ना होने से, उसका एडमिशन ना होने से बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बनाए। भगवान ने उसके लिए कुछ और रिजर्व करके रखा है, वो कहीं और कामयाब होगा। आप एज ए टीचर, एज ए पेरेंट उसका साथ कभी ना छोड़ें, उसे मोटिवेट लगातार करते रहें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, उनका वक्तव्य भी हमें सुनना है। मैं एक बार फिर से सुनील जी को 1987 से लेकर के 2025 तक जो आपने सफर तय किया है, भगवान करे आप इसी तरक्की के साथ, इसी नीयत के साथ, इसी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। इन नन्हे मुन्ने होनहारों का, इन सब परिवारों का, टोहाना क्षेत्र का भविष्य बनाते रहें। इस तरह की शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से बड़ी मैम सुनील जी की मदद को नमन करते हुए कि आपने जो पौधा लगाया था वो वन वृक्ष बन गया है, भगवान इसको और तरक्की देता रहे, ये इसी गति के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता रहे, बच्चों के जीवन में लगातार गुणात्मक परिवर्तन लाता रहे। और मैं हमेशा कहता हूँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज यही है फैक्ट्रीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। समाज इंसानों से बनता है और इंसान स्कूलों में बनते हैं, कॉलेजों में बनते हैं, यूनिवर्सिटीज में बनते हैं। तो ऐसे ही स्कूलों को हम आगे बढ़ाते रहें, माँ बाप, टीचर्स मिलकर के इन बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से सुनील जी का, पूरी मैनेजमेंट का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मंत्री जी ने मैडम के साथ आकर के, हम कह रहे थे राम सीता की जोड़ी आई है, हम सबको आशीर्वाद दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।